नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ है ये केवल एक किसी नेता की गिरफ्तारी, दो पार्टियों और दो शक्तियों के बीच लड़ाई का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम के बाद तनाव में आ गई है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, सब लोगों के दिमाग झंझना गए हैं। एक दूरगामी संदेश गया है और संदेश के बाद सब लोग आंख बंद करके चिंतन में लग गए हैं और आंख खोलकर पाकिस्तान के घटनाक्रम पे नज़र रखे हुए हैं कि आगे क्या होगा, जाने क्या होगा रामा रे। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हाल के घटनाक्रमों ने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज़ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इमरान खान वाला ये जो घटनाक्रम था, ये घटनाक्रम किस तरह से पूरी दुनिया की सत्ता में बैठी हुई ताकतों को हिलाकर चला गया अंदर से। मैं अभी आता हूँ। दुनिया में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वैसे भी दुनिया की जो शक्तियाँ हैं, जो पूंजीवादी शक्तियाँ हैं, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, अमेरिका और उसके पिट्ठू देश हैं, इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो रणनीति है, ये पूरी दुनिया के सिस्टम पे अपनी पकड़ रखते हैं और अपने हिसाब से वहाँ सत्ता स्थापित करते हैं, नेताओं को आगे पीछे बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से नीतियां बनवाते हैं, अपने उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाते हैं। उनके एप्पल के लिए आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो अपना स्टोर भी खोल सकता है दुनिया में, जहां जाके बहुत सारी चीज़ें, और ज़रूरत पड़ने पे वो लड़ते भी हैं उनके लिए, उनके हथियार लॉबी के लिए युद्ध तक कराते हैं। ये हम सब जानते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट दुनिया है, इस दुनिया का वजूद, इस दुनिया का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि दुनिया का आवाम उनकी सरकारों के नियंत्रण में है। जहाँ जहाँ जिस जिस सरकार के कंट्रोल में वहाँ की जनता है, वहाँ वहाँ पूंजीवाद खुश है, क्योंकि पूंजीवाद अपने एजेंडे को एग्जीक्यूट करा सकता है। वो जहाँ चाहे नोटबंदी करा देगा, जिसको जो करना है, अगर लॉकडाउन लगवाना लगवा देगा, सबको टीके लगाने लगवा देगा, ज़बरदस्ती लगाने लगवा देगा, टीके की दर तय कर लेगा। वहाँ से तय होगा कि टीके के बारे में क्या बोलना है, क्या चलेगा, बीमारी के बारे में क्या बोलना है, क्या चलेगा, ये वहाँ से तय होने लगता है। और सरकार जो चाहे करती है, लोग मरते हैं, भूखे मरते हैं, सरकारें एग्जीक्यूट करने में लगी होती हैं, क्योंकि सरकार को भी, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं अलग अलग देशों में, उनको भी अपनी रोजी रोटी बचानी होती है। लेकिन क्या हो कि जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। पाकिस्तान का ये उदाहरण है जो बताता है कि पाकिस्तान के लोग अब जिंदा कौम बन गए हैं। पाकिस्तान के लोग वो किसी एक नेता के लिए खड़े नहीं हुए हैं, पाकिस्तान के लोग खड़े होना सीख गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अपने देश की व्यवस्था के खिलाफ, अपने देश की सरकार के खिलाफ। अगर इन्हें कुछ पसंद नहीं आता है तो वो आवाज़ उठाना सीख गए हैं, वो आग लगाना सीख गए हैं। और ये स्थिति जब आती है तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, आईएमएफ का लोन जो अभी तक नहीं मिल रहा था ना पाकिस्तान को, अब जल्दी से वो आईएमएफ जो है वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में किसी तरह से लोगों को काम डाउन कर दिया जाए। सरकारों ने अत्याचार, जुल्म, हज़ार 1200 किलोमीटर, लोग तो हमारे यहाँ गरीब लोग पैदल चले हैं कोविड में, जो सनक थी सरकार की उसके कारण। बच्चों के पास दूध नहीं होता था, बाजार बंद होते थे सनक के कारण। आपका रुपया बेकार हो गया, कागज हो गया, शादी नहीं हो पाएगी, ये सब भी हमने सह लिया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने ये साबित किया कि अब ये सहा नहीं जाएगा। आपको बताता हूँ, 4-5 दिन पहले जब पाकिस्तान में ये हुआ तो दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या कर रही थी। चाइना ने कहा पाकिस्तान की आर्मी को, जैसे कोई फिल्म हो, उसका नाम हो, ये डिफेंडर ऑफ स्टेबिलिटी है, स्थायित्व के रक्षक आर्मी, इस तरह की प्रेज उनको मिल रही थी।
और नतीजा ये हुआ कि जब जनता की भीड़ एक आर्मी के बड़े अफसर के पास पहुंच जाती है तो वो थर थर कांपता है, ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर कोर कमांड का जो चीफ था, उसका एक वीडियो आया है जब जनता उसके घर में घुस गई तो करीब करीब गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने। और लोगों ने उसके घर में आग लगा दी। आर्मी, ये वो लोग हैं जो अपने ही नागरिकों पर बम बरसाने से बाज नहीं आते। म्यांमार में हमने देख लिया है, दुनिया के और भी हिस्सों में हम देख चुके हैं कि तानाशाह कैसे अपने ही लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं। आर्मी सुधर गई है, अब उसके पास कहा गया मार्शल लॉ लगा दो, तो आर्मी चीफ कहते नहीं, मार्शल लॉ वाले हालात नहीं हैं। पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को सारी की सारी जमानत लेके जल्दी से छोड़ देती हैं। वहां का पूरा सत्ता संस्थान ये समझ गया कि जनता बगावत पर आ गई है। जनता जब जब जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, डेमोक्रेसी और मजबूत होती है, जनता की पूंछ पड़ती है। आप अगर देखें तो ये वही पाकिस्तान है जहां पे इमरान खान के भाषण देने पर रोक लगा दी गई थी और एक आदेश हुआ था कि इमरान खान अब जब भी भाषण देंगे उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा इमरान खान के भाषण का। ऐसा किसी डेमोक्रेसी के इतिहास में शायद पहली बार हुआ हो। ये वही इमरान खान है जिसके ऊपर पब्लिक मीटिंग में गोली चली थी, जिसके पैर में गोली मारी गई थी। अब ये चुप हो जाएगा। ये ईडी से नहीं मान रहा है, सीडी से नहीं मान रहा है, मुकदमों से नहीं मान रहा है। कितने सारे मुकदमे उसके ऊपर कर दिए, सारे टेक्निकल मुकदमे थे, सारे तकनीकी टाइप की कमियां निकाल के। मैं ये नहीं कह रहा हूं इमरान खान महान है, लेकिन वहां के सत्ता तंत्र ने इमरान खान को क्रैश करने के लिए हर हरकत की थी। और जैसे जैसे दमन बढ़ता गया, जनता का गुस्सा बढ़ता गया। आप किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पैर में गोली मार दोगे, लेकिन मारी गई। 120 केस रजिस्टर किए गए थे इमरान खान के ऊपर, 120। याद कीजिए, आपके आजम खान के ऊपर 140-45 केस कर दिए थे। वो आदमी जमानत लेते 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 चुनाव निकल गया उसका। सत्ता संस्थान इस तरह से टूटता है। लेकिन इमरान खान अतीक अहमद बन जाते, गोली पैर में लगी थी, थोड़ा ऊपर होती तो। इमरान खान को जनता के सामने, कैमरों के सामने बाकायदा हाईकोर्ट को तोड़कर, हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक रूम को तोड़कर, उसके अंदर घुस के कॉलर से पकड़ के रेंजर्स उठा के लेके गए थे। कि जनता थी, उसने बताया कि जनता की और डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है। और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात से दुनिया डरी हुई है। सुनक, ऋषि सुनक, यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने बयान दिया, हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात को, क्योंकि उनके यहाँ भी हालात ख़राब है, महंगाई है, चीज़ों पे राशनिंग है, गिन के सामान मिल रहा है, गिन के प्याज मिल रही है, शिमला मिर्च मिल रही है। उनके बच्चे बाहर इतना नहीं कमा पा रहे कि किराए के मकान में रह लें, एक कमरे में दो दो रह लें, वापस आ रहे हैं अपने माँ बाप के पास। मैंने बूमरैंग किड्स के बारे में आपको स्टोरी बताई थी। इस पूरे के पूरे माहौल में अमेरिका का हुक्म बजाने के लिए अपने मुल्क को तबाह कर देने के मामले में ऋषि सुनक को भी डर लगता है कि अगर उनकी जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो जान बचाना मुश्किल होगा। इसलिए वो बड़े ध्यान से पाकिस्तान के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, लेकिन हम पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सम्मान करते हैं और रूल ऑफ लॉ को भी मानते हैं, यानी कानून का शासन होना चाहिए। अमेरिका भी कह रहा है कि हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हमको फिक्र है, क्योंकि अमेरिका की हालत ये है कि अब दिवालिया होने के कगार पे। जो हालत श्रीलंका की थी वो अमेरिका की है। अब आप चौंकेंगे, श्रीलंका के पास भी पैसे नहीं थे,
उसको कर्ज लेना था आगे के खर्चे चलाने के लिए। कर्ज मिल नहीं रहा था क्योंकि उसके पास पहले के कर्ज चुकाने के लिए डॉलर नहीं थे। डॉलर इसलिए नहीं थे कि बहुत सारी चीज़ों के कारण, कोविड के रास्ते पर चलने के कारण उसके देश में टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, तो डॉलर आ नहीं रहा था, तो वो कर्जे चुका नहीं पा रहा था। उसकी दिक्कत ये थी। उसका जो एक्सपोर्ट था वो रुक गया था, उसकी दिक्कत ये थी। और अमेरिका की भी अब दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका के पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वहाँ की संसद से कहा गया है कि आप हमें और कर्जा लेने की इजाज़त दे दो। 62 बार कर्जा लेने की इजाज़त मांग चुके हैं। और अगर मेरा डाटा सही है तो अमेरिका की जीडीपी दुनिया की टॉप जीडीपी है। उस जीडीपी का भी 170% कर्जा अमेरिका के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। जनता में इतना फ्रस्ट्रेशन है, आप दूसरे दिन सुनते होंगे कि कोई किसी ने किसी स्कूल में जाके गोलियां चला दी, किसी ने किसी मॉल में जाके गोलियां चला दी, किसी ने कुछ कर दिया। खाने पीने, मकान, सब चीज़ का संकट है। महंगाई आसमान पे है। दुनिया भर का ब्याज बढ़ाने के बावजूद महंगाई काबू नहीं आ रही है। उनको भी टेंशन है, जनता गुस्सा ना हो जाए, बगावत ना कर दे। वो भी हालात पे नज़र रखे हुए हैं और ये पूरी दुनिया हालात पे नज़र रखे हुए है। और पाकिस्तान की जनता ने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि दुनिया के आवाम आवाज़ उठाना सीख जाओ, मुर्दा कौम मत बनो। अगर ज़िंदा रहना है तो सांस लो, ऐसे सांस लो कि दुनिया को लगे कि कुछ हलचल हुई। और इसलिए पाकिस्तान का संदेश बहुत बड़ा है। ये संदेश उनके अपने देश के लिए नहीं है, ये संदेश उनका पूरी दुनिया के लिए है। जितना ज़्यादा आप अपने हितों की बात करोगे, सारी दुनिया आपके हित की बात करेगी, आपके लीडर आपके हित की बात करेंगे। वरना लीडर अगर आपको ये बताते जाएंगे कि आपको क्या बात करनी है, तो आप कौम की बात करोगे, आप हलाल की बात करोगे और तमाम सारे मामलों में फंस जाओगे। और पाकिस्तान की दुर्दशा की वजह ये है कि वहाँ के लोगों को इधर उधर के मसलों में उलझा के रखा जाता है। अब अगर वो जागृति आई है, लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने कह दिया कि बस अब बर्दाश्त नहीं होता, तो ये संदेश पूरी दुनिया के देशों के लिए है। और जल्दी ही आप किसी और देश में भी दुनिया के ऐसा ही गुस्सा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप ऐसे ये गुस्सा हम थोड़ी मात्रा में देख चुके हैं। फ्रांस में देख चुके हैं, हम जर्मनी में देख चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।